आप सबों को जय मसीह की दोस्तों। आज हम पतरस के विश्वास से चमत्कार बनने तक की कहानी सीखेंगे। जी हाँ, पतरस के विश्वास से चमत्कार बनने तक की कहानी। दोस्तों, पतरस चमत्कार नहीं करता था, लेकिन पतरस खुद एक चमत्कार हो गया था और पतरस एक जीवित चमत्कार था। दोस्तों, पतरस सब 12 जिलों में सबसे खास और सबसे अलग था, सबसे जोशीला था और सबसे तरकीला था। सबसे ज्यादा सवाल जवाब पतरस ही करता था। दोस्तों, एक साधारण पतरस, साधारण विश्वासी, साधारण मछुआरा कैसे एक चमत्कार बन गया, उसका जीवन इतना फॉलोइंग कैसा बन गया, इसके संबंध में हम जानेंगे। दोस्तों, पतरस एक जो है मछुआरा था और यीशु की पहली मुलाकात तो मत्ती 4 अध्याय में 17 पद से जब यीशु अपना पहला प्रचार करते हैं मन फिराओ का, उससे आगे जब पढ़ते हैं तो पतरस की और वहाँ पर पहली मुलाकात यीशु की जो पतरस के साथ होती है। पतरस अपने भाई अंद्रियास और अपने पिता के साथ झील में, गलील के झील में नाव पर जो है जाल डाल रहा था, जालों को सुलझा रहा था। तब यीशु ने उसको देखकर कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वहीं से पतरस का संबंध यीशु के साथ हुआ और वो यीशु के पीछे हो लिया। दोस्तों, अब वो यीशु के साथ रह रहा था, यीशु फेमस हो रहा था, तो विचार तो चिन्ह चमत्कार हो रहे थे और पतरस और बाकी जो 12 चेले थे उनके ऊपर भी लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा था। एक दिन जो है एक बुजुर्ग अपने बेटे को, जिसके बेटे में मिर्गी की आत्मा थी और मिर्गी की बीमारी थी, रोग से पीड़ित था, और वो दुष्ट आत्मा उसको कभी आग में कभी पानी में गिरा के जान लेना जानती थी। वो यीशु के चेलों के पास लाया। उन्होंने सोचा कि जैसे यीशु में सामर्थ्य उसके चेलों में भी होगी, लेकिन उसके चेले अच्छा नहीं कर सके। जब यीशु वापस आया प्रार्थना करके, तो वो नित्य यीशु के चेलों के पास आया और बोलने लगा, प्रभु मैं तेरे चेलों के पास लाया लेकिन वो अच्छा नहीं कर सके। दोस्तों, तब चेले जो है उसको पूछने लगे, है प्रभु क्या कारण है कि हम उसको अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने कहा, तुम अपने विश्वास की घटे के कारण। दोस्तों, वो यीशु के साथ तो थे और यीशु के साथ प्रार्थना करते थे, लेकिन जब विश्वास की कमी थी, दोस्तों क्या हमारा जीवन उनसे अलग है? दोस्तों, हम डाउटिंग के घेरे में रहते हैं। दोस्तों, यीशु मसीह जो है उस समय में क्या हुआ कि लास्ट दिनों में अपने जीवन के बारे में कि यरूशलेम में कैसे वो पकड़वाया जाएगा, कैसे मारा जाएगा, कैसे लाया जाएगा, कैसे मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठेगा, कैसे दुख उठाने होंगे, मसीह को इसके बारे में बता रहा था। तो पतरस उसको जो है उसको झेलने लगा, फिर प्रभु ऐसा तेरे जीवन में कभी ना हो। दोस्तों, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। दोस्तों, पतरस बार बार गलती कर रहा था, बार बार जो है यीशु से नेगेटिव बातें बोल दे रहा था, क्योंकि जो है वो अभी तक उस परिपक्वता को नहीं पहुंचा था, अंदर से उसका हृदय और उसकी आत्मा परिवर्तन नहीं हुई थी। दोस्तों, हमारे साथ भी वैसे ही होता है और इस प्रकार से हम पतरस को देखते हैं कि पतरस और भी कई जगह में जो समय अदा करके वो संसारिक जो है धारा में बह जाता था। दोस्तों, ये वही पतरस था जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया। यीशु ने से कहा था कि मुर्गा के बांध देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। दोस्तों, पतरस ने जो है जब यीशु को अरेस्ट किया गया और पतरस उसको देखने के लिए पीछे पीछे था कि देखें उसके साथ क्या होगा, तो लोगों ने उसको पहचान लिया और जब लोग उसको बोलने लगे कि अब तू वही है जो उसके साथ था, पतरस ने साफ साफ बोल दिया कि मैं उसको नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता। दोस्तों, पतरस ने इनकार कर दिया और जो है जब मुर्गा ने बांध दिया तो उसको जो है याद आया कि हाँ प्रभु ने कहा, तो और वो फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, पतरस का जीवन शुरुआती दिनों में हमसे और आपसे अच्छा नहीं था, बहुत ही जैसे आप और हम गलती करते हैं सेम पतरस भी करता था। पतरस में बेबसलाइट हो जाता था, पतरस भी फेल हुआ, उसकी प्रार्थनाएं भी नहीं सुनी गई, वो भी जो है गलती करता था आपके और हमारे जैसा। लेकिन दोस्तों, एक समय आया जब यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, तब जो है यीशु मसीह ने सबसे महत्वपूर्ण उसको बात बोली, हे पतरस समझ द बोल। पतरस उसने कहा, हाँ प्रभु। उसने कहा कि तू मेरे नियमों को चढ़ा। उसने कहा, हाँ प्रभु। फिर उसने कहा, हे पतरस क्या तू सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता? उसने कहा, प्रभु तो बोले मेरे घर को चढ़ाओ।
और भीड़ जो है बाइबल में विश्वासियों का प्रति है। यीशु मसीह ने सचमुच भीड़ चराने नहीं कही। यीशु मसीह कोई भेड़ बकरी व चरवाहा गड़ारिया नहीं था, परंतु भीड़ों को जो है विश्वासियों को बाइबल में भीड़ों के रूप में कहा गया, चराने के लिए कहा। दोस्तों, हम प्रार्थना और जीवन जीना और विश्वास करना ये अलग बात है, लेकिन दोस्तों यीशु ने पतरस को बुलाया। उन दिनों में पतरस क्या कर रहा था? वो सिर्फ प्रार्थना कर रहा था, ये विश्वास करता था, यीशु के साथ साथ चलता था, आनंद लेता था, खुशी मिलती थी, लेकिन यीशु का उद्देश्य था, यीशु के पीछे चलने वालों को क्या है? उसके भीड़ों को चराना है। दोस्तों, आपको भी भेड़ बकरी चराना है। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु के स्वर्गारोहण के बाद जब यीशु पतरस की भीड़ों को, जब यीशु जो है स्वर्ग चले गए, तब पतरस ने जो है वो काम जो यीशु ने कहा भीड़ों को चराने का, पतरस करने लगा। और प्रेरित अध्याय में पाते हैं कि पतरस खड़े होकर बड़े ऊंचे स्वर से प्रचार करने लगा, हे इज़राइल के घराने, हे यहूदी, ये सदूकी फरीसियों, तुमने जिस व्यक्ति को क्रूस पे चढ़ाया उसी को परमेश्वर ने मरीओं में से जिलाया। और बड़े साहस के साथ जब उसके हृदय परिवर्तन हो गया और जब उसके अंदर आत्मा बदल गई पूरी रीति से, तो पतरस जो है अब वो प्रचार करने लगा। और उसके एक ही प्रचार में 3,000 लोगों ने विश्वास किया और 3,000 लोगों ने विश्वास करके यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। और वो प्रेरितों से रोटी तोड़ने, संगति करने, शिक्षा लेने सब साथ होने लगे। दोस्तों, वो इतने विश्वासी हो गए कि लोग अपने अपने सामान भी बेच के प्रेरितों को दे देते थे और परमेश्वर के यीशु की महिमा सुसमाचार फैलता गया। दोस्तों, पतरस अब ऐसा बन गया था, पतरस वैसा नहीं रहा। दोस्तों, अब वो पतरस एक ऐसा चमत्कार हो गया था कि लोग बीमारों को लालाते सड़कों पे सुला देते थे, कि खाट में खटोलों में लाके सुला देते थे, कि लोग जो है क्या करें कि जब पतरस वहाँ से गुजरे तो उसकी परछाई जो है उन बीमारों के ऊपर पड़े और वो चंगे हो जाए, और लोग पतरस की बीमारी से चंगे हो जाते थे। पतरस प्रार्थना नहीं करता था। दोस्तों, आप परछाई पड़ती थी और चंगे हो जाते थे। सोचिए, दिन इस व्यक्ति से दुष्ट आत्मा नहीं निकली, जो व्यक्ति ने यीशु का इनकार कर दिया, जो व्यक्ति को शैतान छुआ, जो व्यक्ति को यीशु ने डांटा कि दूर हो शैतान मेरे सामने से, वो व्यक्ति परछाई, उस व्यक्ति की परछाई से बीमारी चंगे हो रहे थे। दोस्तों, वो चमत्कार बन गया। आप भी चमत्कार बन सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी से आपको सीखने के लिए क्या मिला, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जरूर लिखिए और सवाल भी करिए। दोस्तों, पतरस साधारण विश्वास से चमत्कार बनने तक की कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन जो है वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं वो सारी बातें यहाँ नहीं बताना चाहता। दोस्तों, आप बाइबल पढ़िए और पतरस की कहानी को जानिए। आपको कैसा लगा हमको जरूर बताइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।